जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं देवउठनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब होगा और साथ ही आपको देवउठनी 11 पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, क्या विधान होता है, किस तरीके से इनका विवाह करते हैं। इसी के साथ में देवउठनी 11 पे देवताओं को कैसे उठाते हैं, जो 4 माह से सोए देवता हैं भगवान विष्णु, उन्हें किस तरीके से उठाया जाता है, किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है। साथ ही तुलसी जी का विवाह कैसे करते हैं और कैसे उनका मंडप बनाते हैं वह हम बताएंगे। क्या क्या उनको आज चढ़ाना चाहिए, कैसे उनकी साधना करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हों और पूर्ण फल प्राप्त कर पाएँ। जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए विश्राम करते हैं तो भगवान शंकर पृथ्वी का पालन करते हैं। साथ ही हमें इस समय जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उसका उतना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। देवउठनी 11 का शुभ मुहूर्त 2023 को एकादशी तिथि 22 नवंबर 2023 को सुबह 11:03 से प्रारंभ हो जाएगा और 23 नवंबर को रात 9:01 पर वह समाप्त होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जो भी आपका सुबह का समय है उठने का, उठ जाइए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से पूजा पाठ कीजिए। हो सके तो भगवान विष्णु की या कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके दर्शन जरूर करके आएँ। साथ ही तुलसी माता को भी हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको पूजा पाठ करनी है। साथ ही आपको दीपदान करना है। यदि आप सुबह साधारण तरीके से पूजा पाठ करते हैं वैसे कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए और इसी के साथ यदि हो सके तो कंडे पर गुड़ घी उसमें 2 लौंग 1 इलायची मिलाकर भोग दीजिएगा। शाम के समय आप पूर्ण रूप से पूजा पाठ कीजिए, दीपदान कीजिए, तो वह विधि भी हम आपको बता देंगे। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे उतना फल आपको तो प्राप्त होगा ही, साथ ही आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। 11 का व्रत करना पृथ्वी पर एक वरदान की तरह, अमृत की तरह है। यदि आप इसे करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जितनी ज़्यादा साधना करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु का मंत्र जाप करते हैं, तो आपके मोक्ष के द्वार तो खुलेंगे ही। साथ ही आपकी 7 पीढ़ियाँ जो निकल चुकी हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप इस अमृत का पूरा फल लाभ उठाइएगा। आप चाहें तो दान धर्म भी कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा भी खिला के आ सकते हैं। उनके निमित्त आप गाय को गुड़ और घी मिलाकर रोटी खिलाइएगा 11 के दिन, तो उसका और पुण्य फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके से आप सुबह पूजा पाठ कर लीजिए। आप चाहें तो पंचामृत से भी श्री कृष्ण का स्नान करवा सकते हैं और शाम के समय जो पूजा पाठ होती है तुलसी विवाह के समय, उसका पुण्य फल आप पूरा प्राप्त करने के लिए आप जो पूजा पाठ बताई जाएगी उसे विधि अनुसार कीजिएगा तो पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। देवउठनी 11 के दिन भगवान विष्णु 4 महीने का जो शयन काल पूरा करने के बाद उठते हैं। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। माता तुलसी की जानकारी तो सभी को है। माता तुलसी की जो कृपा है, उनकी कृपा से आप मोक्ष के द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं। उनका पूजा पाठ करते हैं कार्तिक माह में या फिर 12 महीने ही आप उनके पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में एक मार्ग मिलता है। साथ ही श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति के मार्ग पूरी तरह से खुल जाते हैं। आषाढ़ का जो महीना होता है पंचांग में, हिंदी पंचांग के अनुसार, तब देवस्वनी 11 आती है। तब भगवान विष्णु जी उस दिन से शयन करते हैं और 4 महीने के शयन के पश्चात कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी 11 पे उन्हें उठाया जाता है और तब से वो अपना कार्यकाल को शुरू करते हैं। तभी से मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। संध्या के समय आपको अपने घर के आंगन में अच्छे से सफाई करनी है या गाय का गोबर मिल जाता है तो उसे लीप कर वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके आपको वहाँ पे अच्छे से अष्टकमल दल बनाना है या फिर आप अलग अलग प्रकार के कलर से रंगोली बना सकते हैं। आटे से अष्टकमल दल बनाइएगा, उस पर पाटा रखिएगा, पाटे के ऊपर आपको स्वास्तिक के अष्टकमल दल फिर से बनाना है। यदि उसमें आटे और हल्दी को मिलाकर आप अष्टकमल दल बनाते हैं तो और भी अच्छा है। उसके ऊपर माता तुलसी को आपको स्थापित करना है। माता तुलसी को अच्छे से, जो उनका गमला है उनको अच्छे से पूरी तरह से साफ़ करके उसमें अच्छे से पेंट से आप कलर कर सकते हैं और उसे अच्छे से साफ़ कर उसको वहाँ पे स्थापित करना है। उसके ऊपर आपको गन्ने का मंडप बनाना है। जितने ज़्यादा गन्ने लें उतना अच्छा है। हम 5 गन्नों का मंडप बनाते हैं। आम के पत्तों का आप बंदरबाल लगाइएगा। इसके पश्चात वहाँ पर आप चारों तरफ
चाहे तो और पेड़ के गमले भी सजा सकते हैं, अन्यथा आप चारों तरफ रंगोली बनाइएगा। मंडप ऐसा बनाना है कि पांचों गन्ने ऐसे मंडप जैसे बन जाए, ऊपर की तरफ से बांध दीजिएगा। बीच में पाटे पे आपको तुलसी माता का गमला रखना है, वही पाटे पे आप गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति भी सजा सकते हैं, और आपके घर में जो भी भगवान उपस्थित हैं जिनकी आप सेवा करते हैं उन्हीं को उन पाटे पे रख सकते हैं। पहले उनका आसन रखिएगा, फिर उन्हें स्थापित कीजिएगा। गमले में शालिग्राम भगवान को भी साथ में बिठा दीजिएगा आसन पे, और साथ में आपको 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी साथ में रखनी होगी। या तो आप 16 श्रृंगार जो पैकेट आता है पूजा का वो सारा लेके आ जाइए। साथ में हमारे यहाँ पर हम जो पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से आप भी कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा साधारण तरीके से करते हैं तो अच्छा है, अन्यथा पूर्ण रूप से करें तो और उसका पुण्य फल प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ में ही जो पूजा पाठ में आप यदि कमल के फूल चढ़ाते हैं, इसी के साथ में मूली, भटा और जो हरी सब्जी आ रही हैं वो आंवला, सिंगाड़े और जो भी ऋतुफल होते हैं वह सब अभी देव उठनी 11 पे देवता को चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद ही इसका भोग किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर 11 के दिन में जो अभी तक जो देव शनि 11 से लेकर अभी देव उठनी 11 तक इन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं करते, इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं। और आज से ही मतलब जो देव उठनी 11 आती है उसमें जब हम देवी देवताओं को ये प्रसाद चढ़ा देते हैं उसके बाद ही इसको ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को चढ़ाना होता है। चने की भाजी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आपको पूजा पाठ करनी है जिस तरीके से आप करते हैं। पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, और किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा कीजिए। उसके बाद आप माता तुलसी की और शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिएगा। और इसके साथ ही जब आपकी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाती है तो आपको 11 दीपक जलाने हैं। शुद्ध घी के आप 11 दीपक जलाइएगा और चारों तरफ उनको सजा दीजिएगा पाटे के। और साथ ही हम आपको बता दें, जो आप आरती करेंगे वो दीपक आपका अलग से रहेगा। आप कमल के पुष्प तो चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके जो बीज होते हैं वो भी आपको चढ़ाना होगा। और साथ ही जब आप तुलसी जी का जो गमला आप पाटे पे रखेंगे तो उसके नीचे आपको एक सिक्का रखना है। चाहे तो आप 1 का सिक्का रख लीजिए या चांदी का सिक्का हो तो उसको वहाँ रखना है, और तब पूजा पाठ पूरी करनी है आपको। कि जो सिक्का आप रखेंगे वो आपके बरकत का, घर में लक्ष्मी को निवास के लिए हम रख रहे हैं। तो उस गमले के नीचे पहले आपको सिक्का रखना है, फिर उसको रखना है, फिर माता रानी को आपको श्रृंगार चढ़ाना है, तुलसी माता के ऊपर आपको चुनरी चढ़ानी है। यदि आप साड़ी वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, वो फिर आप किसी भी कन्या को दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है। इसके बाद आप मंत्र जाप कीजिए। माता तुलसी का भी मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि शालिग्राम भगवान ही भगवान विष्णु है जिनके तुलसी माता से विवाह हुआ था, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा पाठ कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिएगा। साथ ही आपको भोग जो आप लगा रहे हैं, मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं और जो आपने घर में प्रसाद बनाया उसका भोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सभी पुण्य फल का आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में आप एक विवाह कर रहे हैं तो विवाह का पुण्य फल आपको पूरा प्राप्त होगा। तो उसमें आप जो भोग प्रसाद बनाते हैं तो आप एक पूरी थाली भर के 56 भोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप भोग बना सके घर में भोग लगाइएगा। और साथ ही कंडे पर भी गुड़ घी उसमें मीठा प्रसाद मिलाकर आप भोग दीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है। फिर आप माता तुलसी की पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ ही जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, यदि आज के दिन आप तुलसी की माला से यदि मंत्र का जाप करते हैं या कमल गट्टे की माला से जाप करेंगे तो उसका पुण्य फल प्राप्त पूरा होगा। आपका जो गुरु मंत्र है उसके अनुसार आप गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा, और 12 बजे तक यदि जाप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से कीजिएगा। साथ ही उसके बाद हम आपको बता देते हैं, आपको बोर भी चढ़ाना है, बोर भी लेके आइएगा। ऋतुफल में अभी आपको बोर भी मिल जाएगी तो बोर भी आपको चढ़ाना है। और 11 धानी जो प्रसाद में चढ़ती है वो 11 धानी के दाने आपको हाथ में लेना है और 11 परिक्रमा करना है तुलसी माता के। तभी आप अपने देवी उठनी 11 में देवताओं को उठाते हैं। आपको 11 परिक्रमा करने होंगे। जो तुलसी माता को आपने स्थापित किया है, जो मंडप बनाया उसकी 11 परिक्रमा करने होते हैं। साथ में आपको बोलते जाना है, बोर भाजी आंवला देव उठे सांवला। ऐसा आपको बोलते हुए 11 परिक्रमा करने हैं, जिससे कि आपकी 11 पीढ़ी जो हैं जिनको 11 का पूर्ण फल पूरा प्राप्त होगा। आपको तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उनको भी प्राप्त होगा, और उनको प्राप्त होने से आपकी 1000 गुना बढ़कर आपको 11 का फल प्राप्त होगा। साथ ही आप जो व्रत करेंगे जिससे कि आपकी जो पीढ़ी हैं आपके पितृ देवता हैं उनको भी पूर्ण फल प्राप्त होगा और उनकी पूरी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है, इस महीने में जो भी आप पुण्य फल
प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, जो भी आप दान धर्म करते हैं उसका पूरा पुण्य फल आपको तो प्राप्त होगा, साथ ही आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। जब उनको प्राप्त होगा तो वो 1000 गुना बढ़कर आपको और आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से पूजा पाठ कीजिएगा। इसके बाद जो आपका गुरु मंत्र है उसका जितना से ज़्यादा आप जाप कीजिए, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण भगवान का आपका मंत्र नहीं है, किसी और देवी देवता का मंत्र है गुरु मंत्र, तो आप उसका जाप नहीं कर सकते, उनका जाप कीजिए। और माता लक्ष्मी का मंत्र का भी जाप कीजिएगा तो पूरी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और इसे रात भर जलने दीजिएगा। साथ ही यदि हो सके तो एक अखंड दीपक और जला लीजिएगा, जो कि सुबह तक आपका जले। ऐसा अखंड दीपक भी आप लगाइएगा जिसके नीचे आपको एक मुट्ठी चावल रखने हैं या गेहूं रखने हैं, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है जिसका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए, जिससे आपके घर में धन संपदा सदैव बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में हमेशा कृपा होगी। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, साथ ही हवन कीजिएगा, तो आपको पूर्ण रूप से देव उठनी 11 का फल प्राप्त हो। तो इस तरीके से आप देव उठनी 11 की पूजा कीजिएगा और व्रत रखिएगा तो उसका पुण्य फल आपको तो प्राप्त होगा ही, आपका मंत्र जाप भी सिद्ध होगा। जो भी आप मंत्र का जाप करेंगे उसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे, और जो उस मंत्र से हवन की आहुति देंगे तो उससे भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।